श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 6 जुलाई आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो गुप्त नवरात्र में माता सीता ने भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए एक नियम धारण किया था, जो कि प्रतिदिन वह 9 पुष्प 9 दिन तक नवरात्र में समर्पित करती थी। तो उस नियम उपाय को आप जानेंगे कि यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई कार्य है अटक रहा है, या फिर कोई अदालती केस चल रहा है, कोई कार्य है आपका सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपके परिवार में हस्तक्षेप करता है, किसी भी प्रकार की ऐसी यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप उससे जूझ रहे हैं, तो आपको गुप्त नवरात्र में, जो कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र है, जिसमें माँ आदि शक्ति का प्रवेश होता है और इसमें माँ की 64 योगिनियाँ और सारी विद्याएं प्रवेश करती हैं। गुप्त नवरात्र इतनी महत्व और विशेषता रखती है कि जिस प्रकार प्रकट नवरात्र जैसे कि चैत्र और आप शारदीय नवरात्र का व्रत पूजन विधान करते हैं, यदि इस नवरात्रि में भी यदि आप कुछ अनुष्ठान अनुमोदन कर लेते हैं, गुप्त नवरात्र में भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, तो बड़े से बड़े रोग बीमारी दुख कष्ट से आप बाहर निकल आते हैं। इतनी महत्व होता है इस गुप्त नवरात्र का। तो आप नियम जानेंगे, उपाय जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्र है, इसमें आदि शक्ति की महिमा का बड़ा बखान मिलता है शास्त्रों में। तो यदि आप उनकी आराधना करते हैं कोई नियम लेकर के, या फिर किसी कार्य की कामना की सिद्धि के लिए कामना से यह नियम को धारण करते हुए उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 4 नवरात्र पड़ते हैं, जिसमें कि माघ महीने की जो गुप्त नवरात्रि आती है, और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 प्रकट नवरात्र आते हैं। तो चारों नवरात्र जो होते हैं शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णना है। और 4-7 पक्ष आते हैं जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि शारदीय नवरात्र में जो होता है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजन होती है, अर्थात उनका प्राकट्य हुआ था। और आषाढ़ी नवरात्र जो होती है वो आदि शक्ति की होती है, जिसमें सारी विद्याएं योगिनियाँ प्रवेश करती हैं। और चैत्र महीने की जो नवरात्र आती है वो माघ कालरात्रि की होती है। माघ महीने की जो गुप्त नवरात्र आती है वो उसमें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से पूजन विधान का नियम है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी माता का प्राकट्य हुआ था तृतीया तिथि को माघ महीने की गुप्त नवरात्र में। तो आप समझ सकते हैं कि गुप्त नवरात्र में पूजन अनुष्ठान करना कितना महत्वपूर्ण और विशेष फलदायी होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को। उससे पहले यदि आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आवश्यकता है। यदि आप चैनल सपोर्ट करते हैं तो हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाने का प्रेरणा प्राप्त करते हैं और आप तक अच्छे उपाय और नियमों को बताने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाभप्रद रहती है, लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। आपको क्या करना है, यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, अटक गया है, किसी से आपका मिलन नहीं हो रहा, बिछड़ गए हैं आप, कोई बात है आपकी जो अदालत में चल रही है, पति पत्नी के संबंध हैं जो कि बात अदालत तक पहुंच गई है, या फिर आपके कोई जीवन में संबंध हैं जो खराब हो रहे हैं, ऐसी कोई समस्या है, या भाई भाई का विवाद है, या आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, तो गुप्त नवरात्र के 9 दिन में आपको 9 पुष्प प्रतिदिन चढ़ाने का नियम धारण करना है। तो इस उपाय को करने के लिए पुष्प चढ़ाने का भी एक नियम क्रम वर्णन किया है पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में, जिसको आपको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तो ध्यानपूर्वक सुनकर देखकर वीडियो में समझिएगा। क्या करेंगे आपकी कोई भी, देखिए आषाढ़ी गुप्त नवरात्र का प्रारंभ 6 जुलाई से हो रहा है। तो इस गुप्त नवरात्र में आपको बरसात का समय है, तो पुष्प प्राप्त ही हो जाएंगे। अब भगवान शंकर को 3 पुष्प समर्पित नहीं होते हैं, श्रापित हैं, भगवान शंकर उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। पहला है केतकी, दूसरा चंपा और तीसरा केवड़ा। तो यदि आप इन तीनों पुष्प की पहचान रखते हैं तो इन 3 पुष्पों छोड़कर आपको जो भी पुष्प मिल जाए, मेरे ख्याल से सफ़ेद रंग के चांदनी के पुष्प ले सकते हैं, कनेर के पुष्प इस समय बहुत प्राप्त हो जाएंगे, या फिर आंकड़े के मदार के पुष्प मिल जाते हैं, या नहीं मिलते गेंदे के मिल जाएं वो ले लीजिए। आपकी मर्जी है, आपकी स्वेच्छा है, आप जो भी पुष्प लेना चाहते हैं। क्या करेंगे, गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन में 9 पुष्प लेकर के जिस भी कामना से आप उस पुष्प को समर्पित करना चाहते हैं उस कामना को करिए, और 9 पुष्प लेकर के भगवान शंकर के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीपक आप चाहें तो लंबी बाती का या फिर गोल बाती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि माता पार्वती उनके साथ विराजमान होती हैं। तो लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करते हैं तो कोई उसमें संशय नहीं है, आपको फल की प्राप्ति होगी ही। तो आप 9 पुष्प जाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपकी जो भी कामना है, पति पत्नी के संबंध खराब है, भाई भाई का विवाद है, या फिर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, कोई आपकी पत्नी है पराये पुरुष से उनके संबंध हैं, या पुरुष हैं जो उनके पराये स्त्री के साथ संबंध है, तो पति पत्नी एक दूसरे के संबंध सुधारने के लिए, या फिर कोई कार्य है अटका है और अदालत में केस चल रहा है तो आप उससे निपटारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्र के जो कि आषाढ़ी गुप्त नवरात्र है, इस गुप्त नवरात्र में माता सीता ने भगवान राम के दर्शन प्राप्त करने के लिए 9 पुष्प धारण करने का, समर्पित करने का नियम धारण किया था। तो इस नियम को धारण करके यदि आप प्रतिदिन पहले दिन आप 9 पुष्प लेकर के समर्पित करिए, आपकी जो कामना है उसे कर लीजिए, अपना नाम गोत्र बताइए और कामना को करके फिर आप पुनः दूसरे दिन शिवालय जाइए, एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और 9 पुष्प आपको प्रथम दिन समर्पित करने थे, दूसरे दिन 9 पुष्प आप बढ़ा लेंगे, अर्थात 9 के पुष्प के बाद फिर 18 पुष्प हो जाएंगे, तीसरे दिन आपको 27, चौथे दिन आपको 36, इसी क्रम में 81 पुष्प पूरे आपको 9 दिन के गुप्त नवरात्र के 9वें दिन समर्पित करना है। 9वें दिन 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और 9वें दिन आपको 81 पुष्प समर्पित कर देना है। पुष्प एक ही तरह के लेने हैं आपको, ऐसा नहीं कि गेंदा भी ले रहे हैं और गुलाब भी ले रहे हैं, एक ले लीजिए, गेंदा ले लीजिए, पुष्प जो आपको 9 दिन तक 81 समर्पित करना है और प्रतिदिन संख्या 9 बढ़ाते जाना है। इसी क्रम में आप समर्पित करेंगे तो निश्चित ही वह आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, कार्य सिद्धि होती है। जिस कामना और कार्य की सिद्धता के लिए आपको उपाय करते हैं। तो 9 दिन आपने पुष्प समर्पित किया और 9वें दिन आप 81 पुष्प जब समर्पित करते हैं, 10वां दिन आता है तो भगवान शिव की कुछ न कुछ कृपा आप पर जरूर होगी और आपके बंद रास्ते खुल जाते हैं। आपके संबंधों में जो विवाद चल रहा था वह संबंध सुधरते हैं और आपके जो कार्य अदालत में अटके थे कुछ न कुछ उसका निर्णय अच्छा ही और श्रेष्ठ ही आता है। तो उपाय करके देखिएगा। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी कथा में किया है, जो कि 7 से 13 जुलाई 2021 में सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी। उसमें इस उपाय का वर्णन करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा था कि माता सीता ने भगवान राम के दर्शन करने के लिए अपने गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछकर करा था, तो उन्हें 9वें दिन 81 पुष्प समर्पित करने के बाद 10वें दिन श्री राम भगवान के किसी न किसी तरीके से दर्शन हुए थे, तो आपकी भी निश्चित ही कामना पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्र कोई साधारण नहीं होती है, इसमें माँ देवी की आराधना करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की यदि इसमें आदि शक्ति की आराधना कर लेते हैं, शिव शक्ति की पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपके सारे काम अटके हुए दूर सुलझ जाते हैं और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।